नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी के अवैध कब्जे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी भले ही वो अगर कोई खाली प्लॉट है या वो हमारा कोई मकान है या हमारी कोई वो बिल्डिंग है या दुकान है, खेत है, उस पर कई सारे ऐसे कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिनके द्वारा आजकल कब्जा कर लिया जाता है। इस अवैध कब्जे से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये सवाल बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में होता है जिनकी प्रॉपर्टी इस तरीके से फंस जाती है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या लीगल ऑप्शंस हैं आपके सामने कि आप अवैध कब्जे से अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सके। दोस्तों, आप अवैध कब्जे को कैसे दूर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उनके अगेंस्ट आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, आप कैसे ऐसा करने वालों को सबक सिखा सकते हैं कि वो आगे भविष्य में ऐसा करने के बारे में ना सोचें। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी अगर कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, मकान है, दुकान है, खेत है, इन जगहों पर अगर किसी असामाजिक तत्वों, गुंडों वगैरह ने कोई इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया है तो ये समस्या दोस्तों सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है वो हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। दोस्तों, शहरी जो एरियाज हैं उनमें ये समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स तक बना लेते हैं। दोस्तों, फेक डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवा करके वो प्रॉपर्टी को एक ऐसे डिस्प्यूट में डाल देते हैं जिसके बाद आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। दोस्तों, प्लॉट की आजकल बहुत ज्यादा फेक रजिस्ट्री, फेक नोटरी वगैरह बन जा रही है। इसके अलावा फेक सिग्नेचर भी उस पर कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से उस प्रॉपर्टी को जो है वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कर दिया जाता है जिससे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन है जो होनी जरूरी है ताकि आप इस समस्या से छुटकारा पा सके और ऐसे लोगों को सबक सिखा सके। तो दोस्तों, कुछ कानूनी जानकारियां आपको होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आपके प्लॉट पर, मकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है तो दो प्रकार के कानूनी रास्ते आपके पास में अवेलेबल है जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दो प्रकार की कानूनी कार्यवाही आपके पास में करने का ऑप्शन है। एक है सिविल कानूनी कार्यवाही आप कर सकते हैं और इसके अलावा एक क्रिमिनल सिविल यानी कि दीवानी कानूनी कार्यवाही आप कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिमिनल जिसको हम फौजदारी कानूनी कार्यवाही कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप धोखाधड़ी यानी कि 420 की धाराएं, जालसाजी मतलब कि 457, 467 आईपीसी के तहत आप ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपराधिक मामले की। दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर में इलीगल कब्जा कर लिया है उनके अगेंस्ट आप क्रिमिनल कार्यवाही कर सकते हैं। इसके लिए आपको 420 यानी कि धोखाधड़ी का केस आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं और धोखाधड़ी की रिपोर्ट आप दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप 406 यानी कि अमानत में खयानत यानी कि प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को हमने विश्वास पर दी थी और उस व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज किया, तो ऐसे में 406 आईपीसी का भी आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर केस कर सकते हैं। इसके अलावा 467 यानी कि फॉल्स डॉक्यूमेंट यानी कि फर्जी दस्तावेज के लिए भी आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर में कार्यवाही कर सकते हैं। दोस्तों, आप संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो उस कंडीशन में आप पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत कर सकते हैं। अगर दोनों ही जगह पर आपकी सुनवाई नहीं होती है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद दाखिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रास्ते हैं वो आप फौजदारी मामलों में अपना सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो कि हमारे देश का एक कानून है जिसका नाम है विनिर्देश अनुतोष अधिनियम, इसके तहत आप सिविल सूट भी दाखिल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो सिविल सूट है ये इसकी धारा 6 के अंतर्गत एक आप केस करते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि कब्जे के 6 महीने के अंदर आपको केस कर लेना चाहिए। अगर कब्जा किए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में ये कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कानून हमेशा जो है वो जागरूक लोगों की ही मदद करता है, निष्क्रिय लोगों का साथ कानून बिल्कुल भी नहीं देता। इसलिए अगर आपके साथ भी कोई इस प्रकार की घटना हुई है और अगर आपकी प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा हो गया है तो आप सिविल या क्रिमिनल एक्शन जल्द से जल्द लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते हैं। बाय।